दोस्तों, कहते हैं ना कि जो विवादों के घेरों में हरदम रहता है उनकी चर्चा कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। आज हम बात करते हैं उनकी जो आतंकी अफजल गुरु को बलि का बकरा बताती है, तो कभी नक्सलियों को देशभक्त द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय अपनी टिप्पणियों के जरिए हमेशा विवाद में रही है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अरुंधति के लेखन जितना पुरस्कृत हैं उतनी गतिविधियां और बयान उतने ही विवाद। 1997 में प्रसिद्ध लेखिका सुजन्ना अरुंधति राय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता। फिर जुलाई 1998 में उन्होंने भारत की परमाणु नीति की आलोचना पर एक विवादित लेख प्रकाशित किया। इसने राय को आलोचना और विवादों की ऐसी गहराइयों में डुबो दिया कि वह अब तक उससे उबर नहीं पाई है। ताज़ा मामला अरुंधति राय के खिलाफ 2010 की एक एफआईआर के संबंध में यूपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी से जुड़ा है। आरोप है कि 21 अक्टूबर 2010 को इस विवादास्पद लेखिका ने आज़ादी द ओनली वे नामक एक सेमिनार में देश विरोधी भाषण दिया और लोगों को भारतीय राज्य के खिलाफ कथित तौर पर भड़काया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा है। तब यूपीए सरकार थी और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। तब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही राय की आलोचना की थी। यह कोई पहला मामला नहीं था जब उन्होंने देश विरोधी बयान दिए हैं। वो हर नाजुक मसले पर बयान देती हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में लंबे निबंध लिखती हैं। विवादित बयानों को लेकर अरुंधति के खिलाफ 100 से ज़्यादा शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, उनकी मां ईसाई और पिता हिंदू थे। 24 नवंबर 1961 को शिलांग, असम और मेघालय में पैदा हुई अरुंधति की मां ईसाई और पिता बंगाली हिंदू थे। जब वह 2 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद वह मां के साथ केरल आकर रहने लगी और उनका बचपन यहीं पर बीता। उन्होंने स्कूली शिक्षा केरल से हासिल की। दिल्ली से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर करियर की शुरुआत की। दोस्तों, फिल्मों में एक्टिविजन तक। पहले पति गेरार्ड द कुन्ना आर्किटेक्ट थे जिनके साथ वह दिल्ली और गोवा में रही। उनसे तलाक के बाद वह फिल्मकार प्रदीप कृष्ण के संपर्क में आई। फिल्म मैसी साहब में एक छोटी सी भूमिका के बाद में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पर एक टेलीविज़न श्रृंखला और 2 फिल्म एनी और इलेक्ट्रिक मून के लिए लेखन किया। विच एनी गिट्स दोज वंस के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर अवार्ड मिलते ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई। हालांकि इस लेखन के लिए केरल के नेता के नायनार सहित कई लोगों के आरोप भी झेलने पड़े। इसके बाद तो राजनीतिक एक्टिविज्म की एक श्रृंखला ही शुरू हो गई है। उन्होंने फूलन देवी पर बेडिट क्वीन फिल्म को स्त्री विरोधी बताया। अफगानिस्तान से लेकर इराक और इसराइल तक उनके तर्क थे। भारतीय सांसद पर आतंकी हमले पर भी उनके तर्क अलग ही रहे। सलमान रशीद ने उनकी कई बातों पर आड़े हाथों लिया। परमाणु के विरोध और आतंकियों का समर्थन। भारत के परमाणु परीक्षण के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्होंने इसे नरसंहार की क्षमता और भरा हुआ प्रयोग बताया। भारत श्रीलंका और अमेरिका की कई सरकारी नीतियों के खिलाफ लंबे लंबे आलेख देशी विदेशी पत्र पत्रिकाओं में लिखे। बाटला हाउस हो या मुंबई त्रासदी, उनके पास आतंकियों के पक्ष में तर्क थे। वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी के नामांकन को त्रासदी कहने और मोदी को सबसे सैन्यवादी और आक्रामक प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। नर्मदा आंदोलन में भी नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर
बांध के खिलाफ मेघा पाटकर के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया और फैसले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। इतिहासकार रामचंद्र गुहा राय के साहस की तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह भी तो कहते हैं कि लेखन में अति आत्मकेंद्रियता और सरलीकरण से उन्होंने आंदोलन के विमर्श को नुकसान पहुंचाया, जेल भी गई। एक मसले में सुनवाई को लेकर उन्होंने अदालत के खिलाफ जो कुछ कहा उस पर उन्हें अब अवमानना का नोटिस मिला तो उन्होंने उल्टा बयान दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 1 दिन की सांकेतिक जेल और 2500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। गुजरात के दंगों पर भी लिखा। गुजरात दंगों पर उन्होंने आउटलुक पत्रिका में लंबा निबंध लिखा, जिसमें सांसद एहसान जाफरी की हत्या और उनकी बेटी को दंगाइयों द्वारा निर्वंश करके जला देने का वर्णन था। असल में दंगाइयों ने जाफरी की हत्या तो की थी, किंतु उनकी बेटी उस समय गुजरात में न होकर अमेरिका में थी। तथ्यों की इस तोड़ मरोड़ के लिए उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। माँ के साथ दिलचस्प रिश्ता उनका। राय का अपनी माँ के साथ दिलचस्प रिश्ता है। उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने मुझे तोड़ा और बनाया। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही पता था कि वो एक लेखिका बनेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की व्यक्तिगत पीड़ा को तब समझा था जब वह सिर्फ 3 साल की थी। वह बेगम फैलती जान और माटी के लाल नामक 2 कुत्ते भी पालती हैं। दूसरे पति प्रदीप कृष्ण से उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अलग रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। वे टाइम्स मैगजीन की 2014 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल रही।